वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट मूवमेंट के बारे में। प्लांट में के बॉडी में मूवमेंट होता भी है या नहीं होता है। देखिए, प्लांट्स के बॉडी में मूवमेंट तो होता है, डेफिनेटली होगा। और प्लांट के बॉडी में मूवमेंट कैसा होता है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि प्लांट्स कैन नॉट मूव, प्लांट्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, पर एक्चुअली और रियलिटी ये है कि प्लांट्स जो हैं वह मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट जो है वह कैसे मूव करेंगे, इस बात पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स अपने बॉडी में मूवमेंट कैसे शो करेंगे। देखिए, प्लांट्स कहता है कि मूवमेंट, प्लांट में जो मूवमेंट होगा, प्लांट्स शोज सम चेंजेस इन देयर पोजीशन, यानी प्लांट्स जो मूवमेंट करेंगे उसमें अपने बॉडी के पोजीशन में बदलाव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट तो होता एक ही जगह है, स्थिर रहता है, लेकिन दे हैज टू स्प्रेड देयर ब्रांचेज एंड स्प्रेड देयर रूट्स इन ऑल डायरेक्शंस एंड फ्रॉम द फार्दर डिस्टेंस ऑफ देयर पोजीशन, यानी अपने पोजीशन से वो बहुत दूर दूर तक अपने ब्रांचेज को और अपने रूट्स को स्प्रेड करते हैं। और इसी चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्लांट मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, प्लांट मूवमेंट में आप देखेंगे तो प्लांट का जो मूवमेंट होता है वह मेनली दो टाइप का होता है। एक को हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमिक मूवमेंट और दूसरा होता है पैराटोनिक मूवमेंट। देखिए, ये जो ऑटोनॉमिक मूवमेंट होता है यह होता है प्लांट के इंटरनल रीजन्स की वजह से। ठीक है, ये होता है इंटरनल रीजन्स के वजह से हो जाता है। ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा आपका, यह कहलाता है एक्सटर्नल रीजन। क्या होगा? एक्सटर्नल, याद रखिए, एक्सटर्नल रीजन्स के वजह से होगा। तो ये जो आपका, जैसे एग्जांपल हम कह सकते हैं कि जैसे सम प्लांट्स में जो फ्लैजिलिया का मूवमेंट होता है, फ्लैजिला एक एक्स्ट्रा एडिशनल साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होता है जनरली प्लांट्स में, तो उसका जो मूवमेंट होगा वह होगा इंटरनल रीजन से। ठीक है, और ये जो पैराटोनिक मूवमेंट होता है दैट इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन्स एंड दीज एक्सटर्नल रीजन्स आर कॉल्ड स्टिम्यूली। क्या कहलाएगा? ये स्टिम्यूली कहलाएगा। एक्सटर्नल रीजन या जो आपका एक्सटर्नल फैक्टर होता है वही स्टिम्यूली कहलाता है, जो प्लांट के बॉडी के मूवमेंट, प्लांट के बॉडी के अंदर मूवमेंट लाएगा। अब बात करें पैराटोनिक मूवमेंट की, तो जो पैराटोनिक मूवमेंट होता है वह दो तरह का मूवमेंट होता है। एक को हम लोग कहते हैं ट्रोपिज्म, एक को हम लोग कहेंगे ट्रोपिज्म, और दूसरा जो होता है वह कहलाता है नेस्टिक मूवमेंट। क्या कहलाएगा? नेस्टिक मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, ट्रोपिज्म और नेस्टिक मोमेंट दोनों पैराटोनिक मोमेंट है। ठीक है, अब बात करेंगे कि अगर जो है वह ग्रोथ का टाइप और कोई हो सकता है क्या? तो बिल्कुल, प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होता है वो सभी प्लांट्स को अगर कैटेगराइज किया जाए तो ब्रॉडली दो ग्रुप में कैटेगराइज हो सकता है। एक होता है आपका ग्रोथ मूवमेंट और दूसरा होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट, यानी ग्रोथ डिपेंडेंट और ग्रोथ इंडिपेंडेंट। तो अभी जो हम लोग चर्चा करेंगे इसी पैराटोनिक मोमेंट में ही, तो पैराटोनिक मोमेंट में दो तरह का हो जाता है। एक होता है आपका मेनली पैराटोनिक मोमेंट को हम लोग दो ग्रुप में डिफरेंशिएट करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट। ठीक है, ग्रोथ डिपेंडेंट, ग्रोथ डिपेंडेंट। ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रोथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट हो जाएगा। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट वह मूवमेंट होता है जिसमें प्लांट के बॉडी में ग्रोथ होता है, तो वह मूवमेंट कहलाएगा ग्रोथ डिपेंडेंट। ठीक है, और अगर ग्रोथ इंडिपेंडेंट यानी मूवमेंट तो हुआ लेकिन उससे कोई ग्रोथ नहीं हुआ या वह ग्रोथ के लिए नहीं हुआ, तो वह मूवमेंट कहलाता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। जैसे कहेंगे कि स्प्रेड ऑफ ब्रांचेस, शाखाओं का फैलाना, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट हो गया। रूट्स का स्प्रेड करना, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट हो गया।
टेंड्रिल्स, यानी कि प्लांट में टेंड्रिल्स जो होता है, आप देखिएगा कि जो क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे कि स्पॉन्ज गॉर्ड, बीटर गॉर्ड, लौकी, करेला, कद्दू, ये सब जो मोमेंट होता है उसमें देखिएगा कुछ फिंगर लाइक थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन अराइज होता है जो किसी चीज के चारों तरफ लिपटता है। ठीक है, तो वो जो उसका मूवमेंट हो गया वह हो गया ग्रोथ डिपेंडेंट, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए कर रहा है। और ये जो आपका कहेंगे कि जैसे टच मी नॉट प्लांट है, तो टच मी नॉट प्लांट को जब हम लोग टच करते हैं तो वह अपने ब्रांचेज, अपने लीव्स को अपने चारों तरफ एक जगह इकट्ठा कर लेता है, और यह जो आपका उसको सिकोड़ लेना हुआ वह कहलाएगा आपका ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, यानी उसमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप आगे देखेंगे कि यही जो आपका ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट हो गया, यह जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट हुआ, इसी ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट का दो टाइप हो गया, एक ट्रॉपिज्म हो गया और दूसरा हो गया आपका नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो अब देखेंगे ट्रॉपिज्म क्या है। तो ट्रॉपिज्म जो होता है यह कहता है कि ग्रोथ मूवमेंट ऑफ, अगर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ें तो कहेंगे कि ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्युली वेयर द डायरेक्शन ऑफ स्टिम्युली डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ रेस्पॉन्स। यानी यहां पे कहता है कि जो ये मोमेंट है इसमें प्लांट का मोमेंट तो होगा, लेकिन दिस मोमेंट इज डायरेक्शनल मोमेंट। ट्रॉपिज्म को हम लोग कहते हैं डायरेक्शनल मोमेंट, है ना, डायरेक्शनल मोमेंट कहेंगे। और ये जो आपका नेस्टिक मोमेंट होता है, यहां पर आप कह सकते हैं कि ग्रोथ मोमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्युली। यहां स्टिम्युली दोनों में इंपॉर्टेंट है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन नेस्टिक मोमेंट में क्या है कि कहता है कि ग्रोथ मोमेंट जो होगा उसमें स्टिम्युली जो होगा उसका डायरेक्शन उसके रिस्पॉन्स के डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करेगा। स्टिम्युली चाहे जिस भी डायरेक्शन में हो, हाँ स्टिम्युली का प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, पर स्टिम्युली का डायरेक्शन उसके रिस्पॉन्स के डायरेक्शन को डिटरमाइंड नहीं करता है। अब जैसे एग्जांपल छोटी सी बात देख लेंगे, डायरेक्शनल मोमेंट जिसे हम लोग ट्रॉपिज्म कह रहे हैं, तो आप देखेंगे क्या कि जैसे मतलब प्लांट के बॉडी में दो पार्ट होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं शूट पार्ट और दूसरे को कहते हैं रूट पार्ट। ठीक है, तो जो शूट पार्ट होता है दैट शूट पार्ट ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स द लाइट, उसके लिए स्टिम्युली लाइट है, लाइट की तरफ उसे बढ़ना है। तो वह जो ग्रोथ मोमेंट, वह जो मोमेंट हुआ, वह आप देखेंगे कि डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लाइट उसे मिलेगा वह प्लांट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि प्लांट नीचे से ग्रो करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता है ना। और अगर हम लोग उसी प्लांट को किसी डार्क रूम में डालें और वहां पर सोर्स ऑफ लाइट केवल उस एक डायरेक्शन से आने वाली लाइट, तो जैसे विंडो मान लिया जाए, तो विंडो से केवल लाइट आ रही हो, तो द प्लांट हैज टू बेंड इटसेल्फ टुवर्ड्स द विंडो, बिकॉज प्लांट्स में जो एक सेंस होता है जिससे वह स्टिम्युलस को सेंस कर सकता है, तो वह उस पर्टिकुलर सेंसिंग सिस्टम से वह स्टिम्युलस को सेंस कर लेता है कि इस डायरेक्शन से स्टिम्युलस से मिल रहा है, उसी डायरेक्शन में वो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो क्या क्या शो कर रहा है कि ये डायरेक्शनल मोमेंट है, कौन, ट्रॉपिज्म। और जबकि नेस्टिक मोमेंट में आप देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट कि लोटस टेम्पल है, तो लोटस टेम्पल को आप देखेंगे, लोटस टेम्पल कह रहे हैं, लोटस फ्लावर है, तो लोटस फ्लावर जो आप कह रहे हैं, तो लोटस फ्लावर को आप देखेंगे कि यह अपने पेटल्स को ओपन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इट हैज टू क्लोज देयर पेटल्स व्हेन लाइट इज एब्सेंट। तो यहां पे लाइट का प्रेजेंस जरूरी है, लाइट का एब्सेंस हो सकता है, लेकिन वहां पर आप देखेंगे कि लाइट का डायरेक्शन ऐसा नहीं है कि जैसे सनफ्लावर करता है। सनफ्लावर को आप देखे होंगे, तो सनफ्लावर क्या करता है कि जिस डायरेक्शन में लाइट रहेगा वो अपने जो पेटल्स जो होते हैं, वो अपने जो फेस होता है उस फेस को वह उसी डायरेक्शन में मोड़ लेता है जिस डायरेक्शन में सनलाइट अवेलेबल होता है।
सनलाइट अगर इस डायरेक्शन में है तो वो इस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में है तो साउथ डायरेक्शन में, वेस्ट में है तो वेस्ट में, यानी वह स्टिम्युलस के डायरेक्शन में अपने फेस को लगातार बदलता है और इसीलिए उसका नाम भी शायद सनफ्लावर किसी ने रखा होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे जो मोमेंट सनफ्लावर का हुआ वो क्या हो गया, डायरेक्शनल। सनफ्लावर का मोमेंट आप समझ सकते हैं डायरेक्शनल है, जबकि लोटस फ्लावर का जो मोमेंट होगा वह हो जाएगा नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, तो एक हो गया डायरेक्शनल और दूसरा क्या हो गया, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसमें स्टिम्युलस का डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल प्रेजेंस रिक्वायर्ड है, एब्सेंस रिक्वायर्ड है। और इसमें डायरेक्शनल हो गया, यानी स्टिम्युलस का डायरेक्शन रेस्पॉन्स के डायरेक्शन को डिसाइड करेगा कि जिधर स्टिम्युली और या तो ग्रोथ उस डायरेक्शन में होगा या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए, जो ये आपका ट्रॉपिज्म है यह दो तरह का हो जाता है, एक हो जाता है पॉजिटिव, एक हो जाता है पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव, और दूसरा जो हो जाता है वह हो जाता है आपका नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब यह हो गया, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि ग्रोथ इज टुवर्ड्स द स्टिमुली, ग्रोथ टुवर्ड्स स्टिमुली लिख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं शॉर्ट में, ग्रोथ टुवर्ड्स स्टिमुली। ठीक है, ग्रोथ टुवर्ड्स स्टिम्यूली, यानी कि जो ग्रोथ होगा प्लांट के बॉडी में वह स्टिम्यूली के डायरेक्शन में होगा। जैसे आप कहेंगे कि ग्रोथ ऑफ सूट ऑफ द प्लांट, तो किधर होगा, जिधर उसका स्टिम्यूली है, यानी स्टिम्यूली कौन, सन, तो सन के डायरेक्शन में ग्रो हो गया। ठीक है, किसका, सूट का। तो सूट का ग्रोथ जो है अगर स्टिमुलस सन को मान लिया जाए तो वह किधर है, आपके सन के डायरेक्शन में है, और इसलिए वो हो गया आपका जो है वह क्या कहेंगे, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहलाएगा। ठीक है, अगर उसी में ट्रॉपिज्म अगर स्टिमुली अगर सनलाइट को हम लोग मान लेते हैं तो उसमें आप ग्रोथ देखेंगे किसका, रूट का। तो रूट सन के डायरेक्शन में नहीं होता, सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर वह अपने स्टिम्युलस के अपोजिट डायरेक्शन में किसी पार्ट को ग्रो कर रहा है प्लांट, तो वह कहलाएगा नेगेटिव ट्रॉपिज्म। नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिज्म दो तरह का हो गया, एक पॉजिटिव और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव में कहेगा कि ग्रोथ इन अपोजिट डायरेक्शन, लिख सकते हैं ग्रोथ, है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, है ना, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन टू द स्टिम्युली, टू द स्टिम्युली, स्टिम्युली। अब आप समझ सकते हैं कि इसमें स्टिम्युली के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जिसे हमने स्टिमुलस माना उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है। तो अब अगर स्टिम्युली हम लोग मान लेते हैं, किसी एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान ले सनलाइट को, जैसा हमने पढ़ा, तो सनलाइट के को अगर स्टिम्युली मान लेते हैं तो सूट ग्रो करेगा टुवर्ड्स द सनलाइट, तो सूट शो करेगा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म को, और इसी के अगेंस्ट अगर हम रूट की बात करें तो कहेगा कि रूट इज ऑलवेज ग्रो इन अपोजिट डायरेक्शन टू सनलाइट, तो वह क्या शो करेगा, नेगेटिव ट्रॉपिज्म को। तो ट्रॉपिज्म कितने तरह का हो गया, दो तरह का, एक जो है वो आपका हो गया पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और दूसरा क्या हो सकता है, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अब देखेंगे कि अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू स्टिम्युलस, है ना, अकॉर्डिंग टू स्टिम्युलस देखेंगे तो देखिए प्लांट में सबसे पहले यह जानना आपके लिए जरूरी है कि प्लांट के लिए स्टिम्युलस है कौन है जो प्लांट के ग्रोथ के डायरेक्शन को डिसाइडेड करता है। तो देखिए प्लांट में मेनली जो आपका स्टिम्युलस होगा वो 5 स्टिम्युलस होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका लाइट, जो उसके डायरेक्शन ग्रोथ को, है ना, ग्रोथ के डायरेक्शन को
डिटरमाइन करता है। दूसरा जो स्टिमुलस होता है वह हो जाएगा आपका वाटर, जो प्लांट को रिक्वायर्ड है। ठीक है, प्लांट को रिक्वायर्ड है वाटर, तो दूसरा स्टिमुलस हो गया वाटर। तीसरा स्टिमुलस क्या हो सकता है, तो तीसरा स्टिमुलस हो जाएगा आपका केमिकल। ठीक है, ये भी इसके जो ग्रोथ का जो है वह डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। चौथा और फोर्थ जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपका लाइट हो गया, वाटर हो गया, केमिकल हो गया, और हो जाएगा आपका ग्रेविटी। ग्रेविटी भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और फिफ्थ होगा वह हो जाएगा आपका टच। तो 5 स्टिमुलस हो गए, आपने देखा 5 स्टिमुलस हो गए, लाइट हो गया, वाटर हो गया, केमिकल हो गया, और ग्रेविटी और टच हो गया। अब देखिए लाइट के हिसाब से प्लांट के अंदर लाइट की क्या जरूरत है, फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस होता है लाइट, तो इसी से आपका लाइट से बन गया फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म बन गया है ना, लाइट के लिए हो जाएगा तो आपका हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, वाटर के लिए होगा तो इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। ठीक है, इसमें अगर केमिकल्स के अकॉर्डिंग उसमें मूवमेंट होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। क्या कहेंगे इसे, कीमोट्रोपिज्म कहेंगे। अब अगर बात करें ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी अगर स्टिमुलस है तो वहां पर जो ट्रोपिज्म होगा उस ट्रोपिज्म को हम लोग कहेंगे जियोट्रोपिज्म। ठीक है, क्या कह सकते हैं, जियोट्रोपिज्म। और अगर स्टिमुलस टच हो गया तो, अगर स्टिमुलस टच हो गया तो इसको हम लोग कहेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म कहेंगे। तो इस तरह से आपका ट्रोपिज्म भी 5 हो गया, जितने स्टिमुलस उतने ही ट्रोपिज्म। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे पहले ट्रोपिज्म की, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोट्रोपिज्म, तो आप हर ट्रोपिज्म का 2 टाइप बना सकते हैं यहां पर, एक पॉजिटिव ट्रोपिज्म और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव ट्रोपिज्म। पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रोपिज्म। देखिए कैसे होगा, अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहां पे कहेगा कि अगर हम लेते हैं, नहीं सर लाइट लेंगे पहला और उसी को समझेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि देखिए if the growth of plant or plant part, है ना, growth of plant or plant part in response to external stimuli light, अगर प्लांट में कहेंगे कि प्लांट में जो ग्रोथ है वह उस एक्सटर्नल स्टिम्युली लाइट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, तो वह कहलाएगा फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म 2 तरह का हो गया, एक पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। हर एक का वही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो फोटोट्रोपिज्म का 2 हो गया, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या हो गया, नेगेटिव। पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म क्या है, कहेगा कि ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द सनलाइट, यानी प्लांट की बॉडी की ग्रोथ अगर सनलाइट के डायरेक्शन में होते हैं तो वह कहलाएगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और अगर वह उसके इन अपोजिट डायरेक्शन टू सनलाइट, यानी ग्रोथ मूवमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट इन अपोजिट डायरेक्शन टू द सनलाइट इज कॉल्ड ए नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव क्या कह सकते हैं, ग्रोथ ऑफ रूट, एंड पॉजिटिव का क्या कहेंगे, तो पॉजिटिव में कहेंगे ग्रोथ ऑफ शूट। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ रूट और शूट आप समझ सकते हैं। अब अगला कहेगा कि क्या इसको प्रूफ कर सकते हैं सर कि ये फोटोट्रोपिज्म, क्योंकि साइंस में बिना प्रूफ बिना एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल नहीं है कि हम किसी बात को कह दें और उसे कोई एक्सेप्ट कर ले। तो देखिए प्रूफ तो है, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इफ यू हैव टू कीप अ पॉटेड प्लांट इनसाइड अ डार्क रूम वेयर the source of sunlight is only a hole or the window from which light enters into the room. After some time you have to observe that the plant does not grow directly upwards, straight upwards. In essence,
इसके लाइट की जो सोर्स होते हैं वो विंडो है, तो द प्लांट हैज टू बेंड इट टुवर्ड्स द विंडो, प्लांट हैज टू बेंड इट टुवर्ड्स द window because window is only the source of light, window is only the way, the path through which the plant has to gain the sunlight. उसे लगेगा कि यही source of light है, इधर से ही हमें लाइट मिल सकता है, and so the plant has to bend it towards the window. This shows that कि जो वह प्लांट का शूट पार्ट है that shows the positive phototropism, क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। लेकिन आप यह नहीं देख सकते कि जो रूट है वह रूट जो है वह डायरेक्शन चेंज कर ले, किसी और डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू कर दे। नहीं, रूट ऑलवेज ग्रो करेगा, रूट मोस्ट प्रोबेबल ग्रो करेगा टुवर्ड्स द ग्राउंड, नीचे की तरफ, इन अपोजिट डायरेक्शन टू द शूट के अपोजिट डायरेक्शन, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन। तो जो आपका रूट है वह नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म को शो करेगा, जबकि शूट जो है वह पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को शो करेगा। अब बात करेंगे आपका जो है वह दूसरा जो होगा वह हो जाएगा हाइड्रोट्रोपिज्म का। हाइड्रोट्रोपिज्म कहेगा कि देखिए ग्रोथ मोमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्युली वाटर, है ना, where the growth of plant part is towards the source of water, यानी जो आपका कहेगा कि growth of movement of plant और plant part towards the water, या यूं कह सकते हैं कि in response to the stimuli water, तो वह कहलाएगा आपका हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म भी पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, जैसे कि शूट पार्ट करेगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म को, जबकि रूट पार्ट जो है शूट पार्ट करेगा नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म को, जबकि जो रूट पार्ट होगा वह पॉजिटिव, क्योंकि वाटर को एब्जॉर्ब करना या वाटर को एब्जॉर्ब करके बाकी पार्ट्स को प्रोवाइड करना, ये जो काम होगा वो रूट का होता है, इसलिए रूट सेंसिटिव होता है वाटर को गेन करने के लिए, ठीक है ना, वाटर के तरफ जो है वह सेंसिटिव होता है। तो वाटर के लिए सेंसिबल है, इसलिए उसका ग्रोथ वाटर की तरफ होगा, और इसी कारण से वाटर जो है वह इसके लिए स्टिमुलस कवर करेगा। अब कहेंगे कि पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म जो होगा वह रूट पार्ट शो करेगा, और नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कौन शो करेगा? तो शूट पार्ट, क्योंकि उसे वाटर को एब्जॉर्ब करने से कोई लेना नहीं, जरूरत उसे है, बिना पानी को भी जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन उसकी वह सेंसिटिव नहीं है वाटर की तरफ ग्रो करने के लिए। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, केमोट्रोपिज्म बात करेंगे। केमिकल का जो ट्रोपिज्म होता है वह कैसे होगा? तो देखिए प्लांट और प्लांट पार्ट ग्रो टुवर्ड्स द केमिकल्स, ग्रो इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिम्युली केमिकल, तो हम कहेंगे केमोट्रोपिज्म। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं अर्ली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि प्लांट में फीमेल पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या? तो उसे हम लोग कार्पल कहते हैं। अब देखेंगे ये है जो आपका कार्पल है, तो प्लांट के अंदर जब कार्पल है, ठीक है ना, कार्पल है, और इस कार्पल में पार्ट ऊपर वाला है जो कहलाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा पर अगर पॉलन ग्रेन आता है तो यहां से पॉलन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से यह पॉलन ग्रेन पहुंचेगा ओवरी तक। तो इस फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब का जो है हम लोग रखते हैं किसके अंडर? तो वह रखते हैं केमोट्रोपिज्म। और यह भी एक ग्रोथ मूवमेंट ही है, क्योंकि आगे प्लांट के बॉडी में जो है वो आगे का ग्रोथ होगा तो वह उसी से होने वाला है। अगर पॉलन ग्रेन नहीं मिलता तो वह फ्लावर ग्रो ही नहीं करेगा, आगे फर्दर चेंज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे जो है इसमें हुआ किसकी वजह से? पॉलन ग्रेन में होगा कुछ ना कुछ स्पेशल केमिकल्स जो यहाँ सेंसिटिविटी को कॉज करेगा, और इसी कारण से स्टिग्मा एक्टिव होगा, और एक्टिव होकर वह पॉलन ट्यूब को फॉर्म करेगा और पॉलन ग्रेन्स अंदर जाएंगे। तो यह हो गया केमोट्रोपिज्म का एग्जांपल। उसी तरह ग्रेविटी से अगर बात करें तो वह होगा जियोट्रोपिज्म। कहेगा कि मोमेंट ऑफ प्लांट और प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिम्युली ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड द जियोट्रोपिज्म। यहां पे आप डेफिनेशन सबका मिलता जुलता पाएंगे, सबका डेफिनेशन मिलता जुलता है, सिर्फ बदलता कौन है? केवल स्टिम्युलस बदल जाता है, ठीक है। तो ग्रेविटी अगर हो गया तो कहलाएगा जियोट्रोपिज्म। स्टिम्युलस कौन हो गया? ग्रेविटी, तो कहलाएगा क्या? जियोट्रोपिज्म। और देखिए प्लांट के बॉडी में जो है वह जियोट्रोपिज्म के लिए दो एग्जांपल्स हैं।
जैसे ग्रोथ ऑफ शूट जो है वह हमेशा ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। किस डायरेक्शन में? ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कहेंगे सर क्रीपर्स जो होते हैं वो तो जमीन के अराउंड ही फैलते हैं। तो देखिए क्रीपर्स में क्या है कि उनके स्टेम में स्ट्रेंथ नहीं होगा, स्टेम में स्ट्रेंथ नहीं होगा। अब स्ट्रेंथ नहीं होगा तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट नहीं खड़े रह सकते, दे हैव टू बेंड इट। अगर हम लोग उसी को थोड़ा सा सहारा दे देते हैं, जैसे आप देखेंगे कद्दू है, उसके बाद आपका जो है वो स्पॉन्ज गॉर्ड है, उसके बाद आपका बिटर गॉर्ड है, ऐसे जो प्लांट्स हैं उनमें अगर हम लोग एक थोड़ा सा टुकड़ा, कोई लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा देते हैं या दीवार के आसपास जब वो पहुंचता है तो वह दीवार को पकड़ के चढ़ जाता है, हमें तो पकड़ाने की जरूरत भी नहीं होती, वह दीवार को पकड़ के हमारे छत तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि उसका ग्रोथ वह मानता है कि वह किस के डायरेक्शन में होगा, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए वह वहां पर सहारा मिलते ही कहां बढ़ने लगेगा, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो शूट पार्ट ऑलवेज शोज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म व्हाइल द रूट पार्ट ऑलवेज शोज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। इस तरह जियोट्रोपिज्म आपको समझ में आएगा। और लास्ट जो आपका ट्रोपिज्म है दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म, वेयर द स्टिमुलस एज चेंजेस एंड द स्टिमुलस बिकम्स द टच। टच स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अगर रेस्पॉन्स होगा तो हम कहेंगे कि उसको कि जियोट्रोपिज्म कहेंगे। अब जैसे प्लांट के बॉडी में आप देखेंगे कि जैसे हमने अभी क्रीपर्स की बात की है तो वहां पर जो टेंड्रिल्स ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वह ग्रिप कर बनाता है, किसी चीज को पकड़ता है किसके थ्रू, टेंड्रिल्स के थ्रू। एक फाइबरस प्रोजेक्शन उसके ग्रोइंग टिप पर ग्रो होता है, तो वह ग्रोइंग टिप जिसको हम लोग फुनगी कहते हैं, तो ग्रोइंग टिप के ऊपर जो फाइबरस प्रोजेक्शन हुआ टेंड्रिल, और टेंड्रिल किसके प्रति सेंसिटिव है, किसी न किसी चीज में जैसे ही टच होगा दे हैव टू स्पाइरली हैव टू जस्ट मूव टुवर्ड्स द अराउंड द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट के जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो उसके चारों तरफ स्पाइरल लिपट जाएगा, चारों तरफ स्पाइरली लगेगा, स्प्रिंग बना दिया, तो वह स्पाइरली लिपट जाता है ताकि वह स्टेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे और स्टेम सीधा ग्रो करे। तो इस मोमेंट टेंड्रिल्स के मोमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, तो वह मोमेंट जो है वह इसके अंडर आ जाएगा, किसके अंडर, थिग्मोट्रोपिज्म के अंडर आ जाएगा। इस तरह से आपने ट्रोपिज्म का डिफरेंट टाइप पढ़ लिया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि नेस्टिक मोमेंट क्या होता है। इस वीडियो में हमने यहां तक कंप्लीट किया है और इसके नोट्स आप बना सकते हैं, जैसे आप सुनकर और अपने नोट्स डेफिनेशंस वगैरह आप कंप्लीट कर सकते हैं विद एग्जांपल, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आपका एग्जांपल से ही पूछेगा। देखिए नोट्स में आपको डेफिनेशन बहुत कम उम्मीद है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एग्जांपल्स से। तो एग्जांपल्स ऑलवेज रिमेंबर कीजिएगा तो ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।